हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ सैयद हैदर अली योर एजुकेटर। और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हम लोगों को जो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया थे, 3 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। सिर्फ एक ही बच्चे ने, सिर्फ एक ही लड़के ने, आई थिंक तलहा नाम है उनका, और उसने ही मुझे सेंड करे अपने प्रोग्राम्स करके, और किसी भी स्टूडेंट ने मुझे कोई भी उनका रिप्लाई रिस्पांस कोई भी नहीं आया। कम से कम आप लोगों को यही रिस्पांस कर देना चाहिए था कि नहीं हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं। आई थिंक एक ने और स्टूडेंट ने करा था कि सर पाइड्रॉइड ऐप कैसे यूज़ करें, मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा है। तो चले मैं ये बता देता हूँ पहले तो पाइड्रॉइड ऐप को मैं क्यों कह रहा हूँ अब। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। इसके अलावा फिर हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टार्ट करा था। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हमने बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा, पाइथन का इंटरप्रेटर यानी इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड ये दोनों पढ़े। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम ये भी आपको मालूम है कैसे होता है। इंडेंशन जो हम स्पेस छोड़ते हैं टैब्स की फॉर्म में, ये जब इफ़ के बाद या फॉर के बाद जब हम कोलन लगाकर स्पेस छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं इंडेंशन। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमने पढ़े, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ लिए। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आई थिंक नहीं पढ़े या पढ़ लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख लूँगा। डेटा टाइप्स हमने पढ़े, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ये हमने नहीं पढ़े। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया। कमेंट्स पढ़ लिए कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं हम कमेंट। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स जो कि इनपुट फंक्शन है हमारा और आउटपुट फंक्शन है। डेटा टाइप कन्वर्जन या डिबगिंग ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कन्वर्जन तो डेटा टाइप का हमने जो पढ़ा है, मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं। जब हम वैल्यू इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट करा रहे थे, तो उसके बाद हम इंट वाले फंक्शन की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स पढ़ा, और फॉर लूप और वाइल लूप भी पढ़ा। हालांकि वाइल लूप अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये दो पॉइंट्स, ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए, एक लिस्ट ऑपरेशंस और एक डिक्शनरी। ये दो ऑपरेशंस और हमें करने, ये हम कर लेंगे, जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हमने देख लिया था, ये मैंने जूम पे भी बताया, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा है नेम, ये पाइरॉइड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये पाइड्रॉइड है। पाइड्रॉइड 3 स्क्रीन फॉर मोबाइल, इस पर आप प्रोग्राम कर सकते हैं। दैट्स वाई, यही रीज़न है कि मैं अब आप लोगों को ये परमिट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग मोबाइल पे बनाकर दे दीजिए, क्योंकि अब तक ये आपके सिलेबस में ऑफिशियली नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है कि उस पर भी अलाउ है आप लोग को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई आई थिंक इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ओके। और प्रैक्टिकल फ़ाइल का मैं बता दूंगा आपको, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें प्रैक्टिकल फ़ाइल का पूरा बताऊंगा कैसे बनानी है और क्या क्या कितने प्रोग्राम उसमें होने। वाइवा कैसे होगा आपका 2 मार्क्स का, वो भी बता दूंगा। टोटल ये 15 मार्क्स का ये है, और 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का ये है। टोटल 50 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं पाइड्रॉइड ऐप आपको कैसे करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपली प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है पाइड्रॉइड स्क्रीन 3, ठीक है जी। पाइड्रॉइड इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और जब आप ओपन करेंगे इस ऐप को, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए ईज़िली आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक प्रोग्राम, सिंपली मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हेलो। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ इसे। तो देखिए हमारी स्क्रीन पे हेलो लिख के आ गया है सिंपली, ओके। इसके बाद जो तलहा ने मुझे भेजे थे प्रोग्राम्स, मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ। अभी जस्ट वेट, ये इन्होंने बुक भी ले ली है कंप्यूटर की। ये देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था इवन और ऑड फाइंड आउट करने का, ये इन्होंने किया है। कैसे किया है, इन्होंने एक नंबर इनपुट कराया यूज़र से। हालांकि इसमें आई थिंक एक मिस्टेक आ रही है इनकी, जो कि शायद इन्होंने सही कर ली होगी, जो कि सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं लगना है लास्ट में, जब ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे उसके बाद इफ़ और मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करके इन्होंने ऑड नंबर निकाल लिया है, ठीक है। ये इसका आउटपुट है,
67 इन्होंने एंटर कराया और उसका आ गया दिस नंबर इज़ ऑड। ठीक है जी। दूसरा प्रोग्राम इन्होंने ये किया है कि एंटर द नंबर ऑफ होम्स टेबल यू वांट, जिस नंबर की आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं उसका नंबर इन्होंने एंटर करवाया है। और जैसे ही यूज़र वो नंबर एंटर करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगी उसके सामने। फॉर इन्होंने रन किया आई इन रेंज 1,11 इन्होंने रेंज फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे प्रिंट किया है। और जब आप इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो इस तरीके से एक पूरी टेबल आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगी किसी भी नंबर की। ओके, ठीक है जी। और ये पाइड्रॉइड ऐप में आप इजीली ये कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें आगे और क्या पढ़ना है अपने उसमें सिलेबस में। रन टाइम एरर ये भी हमने कर लिया था। थिंक लास्ट हमने नेस्टेड लूप अभी नहीं करा है। लूप हमने पढ़ लिया है तो मुझे आगे वाले चैप्टर में जाना है 104। ठीक है, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट होती क्या है। द डेटा टाइप लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज़ म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। लिस्ट जब हम डेटा टाइप बनाएंगे तो उसमें मैनी एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं, वन भी डाल सकते हैं। अनलाइक ए स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर, ए लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब कि जब हम स्ट्रिंग बनाते थे तो उसमें कैरेक्टर्स ही होते थे, सेम कैरेक्टर होते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या है, लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और इवन अनदर लिस्ट। ओके, ए लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप्स। एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेट बाय कॉमास। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट 1, और लिस्ट 1 को हमने इस तरीके से उसमें कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए, फिर प्रिंट कर दिया लिस्ट 1 को, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। अभी प्रोग्राम मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पाइड्रॉइड वाली ऐप में जाकर इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। हाँ, हम रन करते हैं। देखिए लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नोट, यहाँ पर देखिए AEIOU ये वॉवेल्स आ गए तो प्रिंट होके आ गए। जब भी हम कैरेक्टर्स इनपुट कराएंगे तो सिंगल कोड के अंदर लिस्ट के अंदर कराएंगे। यहाँ देखिए हमने लिस्ट 3 जो बनाई है उसमें अलग अलग टाइप के मिक्स डेटा टाइप्स हैं। पहला वाला इंटीजर है, सेकंड वाला फ्लोट है और थर्ड वन इज़ स्ट्रिंग। हेलो, अब फोर्थ एग्जांपल क्या है, लिस्ट 4 इज़ द लिस्ट ऑफ ए लिस्ट्स कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। मतलब जब हमने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना ली है, लेकिन लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, फिर उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट जब होती है तो ये नेस्टेड लिस्ट होती है। ऐसे ही फॉर लूप का हम बताएं कि फॉर लूप में भी जब लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो वो नेस्टेड लूप्स बोलते हैं हम उसे। ठीक है जी, उसके बाद प्रिंट कर दिया उसको तो वो प्रिंट होके आ गए। अब ये आया हमारे पास एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा क्योंकि 12th में भी आना है आपका, कि किसी भी एरे के या किसी भी लिस्ट के या किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ईच एलिमेंट्स इन लिस्ट इज़ एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। हम किसी भी लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंडेक्स की हेल्प से। इंडेक्स क्या होती है वो मैं बताऊँ, यहाँ पर हम बताते हैं। इसमें पेंट ले लेता हूँ। ओके, ये जो है, जो ए है हमारा, ये 0 इंडेक्स पे, ये इनकी नंबरिंग होती है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे एक नंबरिंग होती है। ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। तो क्या होता है कि एरे जो लिस्ट की इंडेक्सिंग है या एरे जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसकी इंडेक्सिंग है, ये 0 से स्टार्ट होती है। तो नंबर अगर हम लिस्ट प्रिंट करें और उस लिस्ट में हम कहें कि उस लिस्ट के आगे
हम कोई नंबर लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पर वेट, पहले ये हम हटा दें। ओके नाउ अब यहाँ पर लिस्ट के आगे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊँ, स्क्वायर ब्रैकेट, और इनके अंदर लिख दूँ 1, तो ये 4 प्रिंट करेगा सिंपली। क्यों? क्योंकि 4 की इंडेक्स है, वेट मैं ये ऐड आ गया। ओके मैं नेट ऑफ कर देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और लाइन प्रिंट करता हूँ जिसमें मैं पूरी लिस्ट प्रिंट करूँगा और दूसरी लाइन में मैं क्या करूँगा कि खाली एलिमेंट प्रिंट करूँगा। ठीक है, ये पहली वाली लाइन पूरी लिस्ट प्रिंट करेगी और दूसरी वाली लाइन एक एलिमेंट। तो देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट था वो प्रिंट किया है, 0 पे है 2, तो अगर मैं 1 की जगह कर दूँ 0 तो क्या होगा, तो वो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो काय से स्टार्ट होती है, 0 से। ओके, अब एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट, ईच एलिमेंट ये हमने पढ़ लिया, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज़ 0, द सेकेंड इंडेक्स इज़ 1 जो मैंने अभी बताया आपको, एंड सो ऑन। एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर असाइंड इंडेक्स वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रिलिंग फ्रॉम 0। ओके, to access an element, use square brackets with the index value of that element. We may also use negative index value to access element starting from the last element on the list, having index value by -0. Initializing कैसे करना है हमें, ए लिस्ट नेम्ड लिस्ट 1, एक लिस्ट बनाई हमने जिसका नाम लिस्ट 1 रखा, हमने लिस्ट 0 को प्रिंट करा तो क्या होगा, वो 2 प्रिंट कर देगा। लिस्ट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा तो वो 8 प्रिंट कर देगा। अगर हमने वो एलिमेंट या वो इंडेक्स लिख दिए जो उसमें अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स थी, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दी 15, तो एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है जी। इसके बाद लिस्ट में हमने 1 + 4 करा तो उसने 5th नंबर पर जो एलिमेंट है लास्ट में वो प्रिंट कर दिया। -1 करा तब भी उसने लास्ट वाला है प्रिंट कर दिया है। -1 का मतलब ये है कि वो इस साइड से स्टार्ट हो रही है हमारी लिस्ट, 0 की साइड से। अगर हम -0 करते तो 12 की जगह यहाँ पर 0 प्रिंट होता। ओके 15, -1 जब हमने करा तो लास्ट एलिमेंट वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ असाइंड टू n। लेंथ कैसे निकालेंगे हम, लेंथ के लिए एक फ़ंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये रहा वो फंक्शन। लेंथ के लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है len, और उसके अंदर से अपनी लिस्ट जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर ये पास करा देंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इन्होंने यहाँ पर भी करा है। ठीक है, लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ये हम बात को करेंगे। फ़िलहाल हम अपने इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेंथ वाले का ये लिस्ट है, अब प्रिंट करना है हमें n, या कोई भी वेरिएबल ले ली, ज़रूरी नहीं है कि n ही लिया जाए। n में मैंने असाइन करा len, जो कि यहाँ पर फंक्शन है। अब देख लीजिए ये जो फंक्शन है len, और उसके अंदर से पास कर दूंगा मैं अपनी लिस्ट, लिस्ट का नाम जो भी होगा उसके अंदर से मैं उसे पास कर दूंगा, क्या होगा, लिस्ट 1 मैं यहाँ से पास करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखिए वो उसने पहले वाले जो हमारा वेरिएबल था प्रिंट था, उसने पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया, और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 प्रिंट होकर हमारे पास आ गया। ओके, तो ये पाइड्रॉइड ऐप पर आप करते रहिए। फिर ऐड आ गया, तो ये पाइड्रॉइड ऐप पर आप करिएगा अच्छे से प्रैक्टिस, और मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजिएगा जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो प्रॉब्लम आ रही हो वो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर मैं सिलेबस खोलूँ अभी फिर से, तो यहाँ तक देखें लिस्ट वाला हमने शुरू कर लिया। क्रिएट कैसे करनी है लिस्ट हमने वो देखा, कैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइजिंग या क्रिएटिंग उसको, ट्रिवर्सिंग अभी हमने नहीं की, मैनिपुलेटिंग अभी हमने नहीं करा, लेकिन ये एक फ़ंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है जो कि है len, लेंथ।
उसके बाद हम लिस्ट, अपेंड, अब ये सारे फंक्शन हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद डिक्शनरी। ओके, तो फिर उसके बाद आपका सिलेबस यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और टर्म 2 का जो सिलेबस है फिर वो स्टार्ट होगा उसके बाद, क्योंकि आपके काफ़ी हद तक सिलेबस कट गया है, वरना यहाँ पर एरेज भी था और बाकी चीज़ें भी थी। ओके, थैंक यू सो मच।